हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और एसएससी ने ये ट्रस्ट इसलिए बनाई है कि जो एसएससी के एम्प्लॉयज़ हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं और जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए कुछ एजुकेशन और मेडिकल से रिलेटेड उनको सुविधाएं प्रोवाइड करा सके और इसके अलावा जनरल पब्लिक को भी चैरिटेबल एक्टिविटी प्रोवाइड कराए। तो क्या ऐसे केस में सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन खाली इसलिए डिनाई किया जा सकता है कि एम्प्लॉयज़, देयर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिली मेंबर्स एक जनरल पब्लिक का पार्ट नहीं है या वो उसको पब्लिक एट लार्ज नहीं कहा जा सकता। दूसरा, प्रेजेंट केस में ये इशू था कि यदि ट्रस्ट डीड के अंदर डिसोल्यूशन क्लॉज नहीं है तो क्या खाली इस बिना पर उस चैरिटेबल ट्रस्ट को 12A का रजिस्ट्रेशन डिनाई किया जा सकता है। ये दोनों इशू दिल्ली ITAT की एफ बेंच ने अपने केस रेडिसन इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशन एंड अनदर के केस में डिसाइड किया। ये केस 22 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का जो गठन हुआ वो अपने एम्प्लॉयज़ को, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को और उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हुआ और एसएससी इसके अलावा कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ था कि इसके अलावा वो बाकी पब्लिक के लिए चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं करेंगे। वो इसके अलावा चैरिटेबल एक्टिविटी कर भी रहे थे, लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर था, जो CIT एग्जम्पशन था, उसने ये कह करके एसएससी को 12A का रजिस्ट्रेशन डिनाई किया कि जो एम्प्लॉयज़ और देयर फैमिली मेंबर्स हैं और जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो एक तरीके से जनरल पब्लिक नहीं है, इसलिए 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाना चाहिए। और सेकेंडली, ये कहते हुए कि ट्रस्ट डीड के अंदर डिसोल्यूशन डीड नहीं है, ये कह करके एसएससी को 12A का रजिस्ट्रेशन डिनाई किया। जब एसएससी ने इसकी अपील ट्रिब्यूनल में फाइल करी तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी की ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसके अंदर चैरिटेबल एक्टिविटीज टू द जनरल पब्लिक एक मेन ऑफ द क्लॉज है। ट्रिब्यूनल ने ये पाया कि एसएससी ने एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज आर की एक फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड की जो कि जिसकी कोविड में डेथ हो गई थी, और ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं और जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो भी जनरल पब्लिक कहलाएंगे और वो जनरल पब्लिक की डेफिनेशन में आएंगे। और ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो CIT एग्जम्पशन ने जो 12A का रजिस्ट्रेशन डिनाई किया इस बेसिस पर कि डिसोल्यूशन क्लॉज नहीं है और एसएससी अपने एसेट्स को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, तो इसके लिए ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 115 TD जो कि फाइनेंस एक्ट 2016 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है वो डिपार्टमेंट की इस एप्रीहेंशन को एड्रेस करता है कि एसएससी की ट्रस्ट डीड के अंदर डिसोल्यूशन क्लॉज नहीं है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि कहीं पे भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ के अंदर कि ट्रस्ट डीड के अंदर डिसोल्यूशन क्लॉज होना चाहिए। यदि एसएससी अपने एसेट्स को किसी और एंटिटी जिसका ऑब्जेक्ट चैरिटेबल नहीं है उसको ट्रांसफर करता है तो एसएससी के ऊपर सेक्शन 115 TD एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे केस में जो डिपार्टमेंट की मेन एप्रीहेंशन है कि एसएससी की ट्रस्ट डीड के अंदर डिसोल्यूशन क्लॉज नहीं है, उसको बड़े अच्छे तरीके से सेक्शन 115 TD ने टेक केयर किया है और एड्रेस किया है। तो प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने एसएससी को 12A का रजिस्ट्रेशन के लिए ये कहा कि एसएससी को 12A का रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। जो एसएससी के एम्प्लॉयज़ हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो एक तरीके से पब्लिक का पार्ट है। ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी जो है प्रेजेंट केस में पब्लिक एट लार्ज को कैटर नहीं करती और खाली डिसोल्यूशन क्लॉज का ना होना ट्रस्ट डीड के अंदर ये नहीं दर्शाता कि एसएससी के चैरिटेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, और खाली इस बिना पर एसएससी को सेक्शन 12A और ATG का रजिस्ट्रेशन डिनाई नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रेडिसन इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशन एंड अनदर, और ये केस 133 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 192 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट
22 जनवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।